बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। दोस्तों, आपने जिस्म से दर्द भगाने और जिस्मानी ताकत के बेशुमार नुस्खे आजमाए होंगे, लेकिन आज हम आपको जो नुस्खा बताएंगे वो नुस्खा सिर्फ नुस्खा नहीं बल्कि एक कुरान पाक की मुबारक सूरत का वजीफा है। इस नुस्खे से ना सिर्फ आपके जिस्म के दर्द खत्म होंगे बल्कि आपको ऐसी जिस्मानी ताकत हासिल होगी कि आप 60 साल की उम्र में भी 30 साल के दिखाई देंगे। इस नुस्खे से आपके बाल जल्द सफ़ेद नहीं होंगे, जिल्द पर झुर्रियाँ जाहिर नहीं होंगी, आप अपने अंदर अजीब ताकत महसूस करेंगे। हमारा ये नुस्खा एक देसी अंडे और सूरत इखलास का नुस्खा है। अब सवाल ये है कि आपने इस नुस्खे का इस्तेमाल कैसे करना है और इसका तरीक़ाकार क्या है। ये सब कुछ बताया जाएगा। आपसे बस दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पे रहनुमाई हो सके। नाज़रीन इकराम, एक देसी अंडे का नुस्खा बहुत ही ख़ास नुस्खा है, लेकिन इससे पहले आपको सूरत इखलास के फ़ज़ाइल के बारे में मुख्तसर बताते चलें। याद रहे कि सूरत इखलास कुरान पाक की मारूफ सूरतों में से एक है। इस सूरत की फजीलत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि सब जमा हो जाओ, मैं तुम्हें 1/3 कुरान सुनाऊंगा। जो जमा हो सकते थे वो जमा हो गए। आप तशरीफ़ लाए और कुल हुवल्लाह यानी सूरत इखलास की तिलावत फरमाई और इरशाद फरमाया कि ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर है। सूरत इखलास कुरान पाक की वो सूरत है जो कि हर मुसलमान को लाजमन याद होती है, और यही वजह है कि जिन लोगों को कुरान पाक की बाकी सूरतें याद नहीं होती वो हर नमाज की हर रकात में इसी सूरत की तिलावत करते हैं। ये सूरत बहुत ही आसान सूरत है, लेकिन फ़ज़ाइल के लिहाज से सूरत की मिसल कोई सूरत नहीं होगी जो कि मुख्तसर भी हो और फ़ज़ाइल की हामिल भी हो। हदीस की रोशनी में आपको इस सूरत के फ़ज़ाइल बताते हैं। एक रिवायत है कि हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स को सुना कि वो कुल हुवल्लाह को बार बार पढ़ रहा है, और सुबह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इस बात का तज़किरा किया, गोया कि उन्होंने इसे कलील जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, बेशक ये सूरत कुरान के 3 हिस्से के बराबर है। एक दूसरी रिवायत में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को लश्कर का सरदार बनाकर भेजा। वो नमाज की हर रकत में अपनी किरत कुल हुवल्लाह पर ख़त्म करता। जब लश्कर वाले लौटकर मदीना आए तो उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र फरमाया कि इससे पूछो ऐसा क्यों करता है। लोगों ने पूछा तो वो कहने लगा, इस सूरत में अल्लाह की सिफ़तें मज़कूर हैं, मुझे इसका पढ़ना अच्छा लगता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे कहो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करते हैं। अब आपको वजीफ़े के बारे में बताते हैं, जो कि एक दाना देसी अंडे का अमल है जिस पर आपने सूरत इखलास का अमल करना है। इसका तरीका यह है कि आपने देसी अंडा लेना है और इसको उबाल लेना है। इसे उबाल कर छील कर अपने पास रखना है, और याद रहे कि जब आप इस अमल के लिए बैठें तो पहले बावुज़ू होकर बैठें। इस अंडे पर आपने सबसे पहले 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है और आखिर में 1 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ना है। और इस अमल को मुकम्मल करने के बाद आपने इस अंडे पर दम कर देना है और इस अंडे को आपने खा लेना है। 1 अंडा सुबह के वक्त यही अमल करके खा लेना है और 1 अंडा आपने शाम के वक्त इसी तरह अमल करके खा लेना है। इस अमल को आपने 15 दिन तक मुसलसल करना है। फिर आप खुद महसूस करेंगे
जो लोग चाहते हैं कि वो जल्द बूढ़े ना हो, उनके बाल जल्दी सफ़ेद ना हो, उनके जिस्म में दर्द ना हो, वो जवान दिखाई दें, ऐसे लोग इस अमल को ज़रूर करें। जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं वो भी इस अमल को ज़रूर करें। इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस्मानी बीमारियों का एक बेहतरीन इलाज सजदा भी है। लंबा सजदा करें और खाने में पानी को छोड़ दें। खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पी लें और फिर 1.5 घंटा बाद पानी पिएं और एक लुकमा को 32 बार चबाएं। और मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, सुबह का खाना 60% खा लें और दोपहर का खाना 30% खा लें और रात का खाना 10% खाएं। और रात को सूरत इखलास पढ़कर सोएं। बेशक दिलों का सुकून सूरत इखलास में है और हमें चाहिए कि अल्लाह पाक का जिक्र दिनों रात करें, जिससे हमें दुनिया और आखिरत में सुकून हासिल हो सके। याद रखें, सूरत इखलास पढ़ने से उदासी, मायूसी और हर तरह की बदसुकूनी ख़त्म हो जाती है। सूरत इखलास पढ़ने से इंसान बहुत सी इखलाकी बीमारियों से भी निजात पा लेता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत का जज्बा आपकी बिगड़ी बना सकता है। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।